थोड़ी इस समझदारी के साथ हम इस यात्रा में आगे बढ़े। श्री कृष्ण साक्षात भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान पधारे गोकुल में। गोकुल में उत्सव हुआ। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। भगवान प्रकट हुए हैं वसुदेव जी और देवकी जी से और पधारे हैं नंद और यशोदा के घर। थोड़ा समझे। वसुदेव जी है विशुद्ध मन, देवकी है देवमयी बुद्धि। इसका जो आध्यात्मिक अर्थ है समझे। मन बुद्धि ये दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण है मानव के जीवन में। इसलिए भगवान कहते हैं यदि तुम कृष्ण से कहो कि व्हाट वी कैन डू फॉर यू, हमारे लिए कोई सेवा बताओ, तो कृष्ण कहेंगे एक काम कर, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। तो मन मुझ में लगा, बुद्धि को मेरे में लगा दे। भगवान मन और बुद्धि चाहते। मन चंचल है, ये मन के साथ समस्या है। मन अद्भुत है लेकिन मन चंचल है, ये मन के साथ जुड़ी हुई समस्या है। बुद्धि अद्भुत है लेकिन बुद्धि के पास तर्क है, और परमात्मा तर्क से जाना नहीं जा सकता। ब्रह्म अतर्क्य बुद्धि मन बानी। तो तर्क करने वाली बुद्धि को छोड़ दो। नो 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 नो, बुद्धि का काम है। भगवान ने कहा मयि बुद्धिम निवेशय। मन बुद्धि को तू मेरे साथ जोड़ दे, मेरे से युक्त कर दे। तो बुद्धि के तर्क मिट जाए और बुद्धि श्रद्धा रूप बन जाए। भगवान कैसे हैं? बोले श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यश्रद्धस्स एव सः। कहां रहते हैं? श्रद्धामय हैं ये पुरुष यानी परमात्मा। रहते कहां हैं? भावे ही विद्यते देवो तस्मात् भावो ही कारणम। तो भावना का संबंध है मन से। मन विशुद्ध बने, बुद्धि देवमयी बने। विशुद्ध मन को वसुदेव कहते हैं, देवमयी बुद्धि का नाम देवकी है। ये कैसे बने? बोले सत्कर्म करते 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 मन विशुद्ध होगा और सत्संग करते 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 बुद्धि देवमयी बनेगी। पूज्य डोंगरे महाराज भी कहते थे, प्राय हर कथा में बाप जी का ये निवेदन रहता था, और सब कुछ भले ही छूटे, सत्कर्म और सत्संग दो ना छूटे। नित्य करो। रोज प्रातः घंटा डेढ़ घंटा सत्कर्म करो, रोज शाम को घंटा डेढ़ घंटा सत्संग करो। एक प्रहर 3 घंटा, 8 प्रहर में से एक प्रहर भी यदि अपने कल्याण के लिए नहीं निकाला तो मानव जन्म का क्या मतलब है? लोग कहते हैं टाइम नहीं है। क्यों नहीं है? लो हम तुम्हारा टाइम टेबल सेट करके देते हैं। 8 घंटा पैसा कमाने के लिए, ठीक, 8 घंटे का ही होता है ना शिफ्ट। ज्यादा काम करो तो ओवर टाइम मिलता है। तो 8 घंटा पैसा कमाने के लिए, 6 घंटा सोने के लिए। क्यों कम पड़ रहा है? एक और लो, व्यासपीठ पर है, कृष्ण जन्म हुआ है, सब
चीज बंट रही है, उछाल रहे हैं, तो हम भी 1 घंटा और दे देते। कृष्ण जन्म हुआ है भाई, खुश, 1 घंटा और सो लो, ठंडी के दिन है, रजाई से बाहर निकलने का मन नहीं करता, 7 घंटा आराम कर लो। बच्चों को तो 8 घंटे का चाहिए, और जैसे उम्र बढ़ती चली जाए तो नींद कम होने लगती है, तो चलो फिर भी 7 घंटा कर लो। 8 घंटा पैसा कमाने के लिए, 7 घंटा सोने के लिए, बड़े 2 काम, कितना हो गया? 15। 6 घंटा नहाना धोना, खाना पीना, आना जाना, गप मारना, किटी पार्टी करना, 6 घंटा उसके लिए। टीवी देखना, सोशल मीडिया आदि आदि, 6 घंटा उसके लिए। कितना हो गया? 21। दिन कितने घंटे का है? 24। कितने बच गए? उस दिन की बात हो रही है। तो सुबह घंटा 1.5 घंटा सत्कर्म और शाम को 1.5 घंटा सत्संग। सत्कर्म के सातत्य से मन की शुद्धि। सत्कर्म, वेद विहित कर्म। देखो, हमारे कर्मों के चलते ही मन मलिन हुआ है। वेद विरुद्ध कर्म किया, न करने योग्य कर्म किया, तो उसके संस्कार मन पर पड़े। देखो, प्रत्येक कर्म, उसके 2 प्रकार के आउटकम होते हैं, 2 प्रकार के फल। एक फल जो उस कर्म के फल स्वरूप सुख दुख जो भी मिलता है वो, लेकिन एक दूसरा भी फल है जो वैसे दिखाई नहीं देता लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। और वो फल क्या है कि प्रत्येक कर्म, अच्छा या बुरा, अपने चित्त पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ के जाते हैं, जिसको हम संस्कार कहते हैं। तो बुरा कर्म करते 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 चित्त पर बुरे संस्कार। तो कई लोग शातिर अपराधी होते हैं, तो कोर्ट फिर उसको उस हिसाब से दंड देती है। और कोई है सज्जन, अच्छे परिवार का लड़का है, किसी कुसंग के चलते किसी गलत फ्रेंड्स के साथ और फंस गया, वो भी गलत काम में, पकड़ा गया पुलिस के द्वारा। और पुलिस भी देखती है कि लड़का ऐसा है नहीं, फंस गया इन लोगों के साथ, तो उसको उस दृष्टि से देखा जाएगा, क्योंकि इसके संस्कार बुरे नहीं है, ये फंस गया। तो जो भी अच्छे बुरे कर्म हम करेंगे, उन कर्मों का फल तो एक प्रत्यक्ष संसार में जो है वो सो है। या इनाम मिलेगा, या दंड मिलेगा, या सुख मिलेगा, या दुख मिलेगा, या बदनामी मिलेगी, या तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। वो दिखने वाला फल है। लेकिन एक फल न दिखने वाला लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण, और वो है कि प्रत्येक कर्म हमारे चित्त पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ करके जाता है, जिसका नाम है संस्कार। इसलिए याद रखो, कर्म अत्यंत महत्वपूर्ण है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे ही सो तस फल चाखा। गोवर्धन लीला में भगवान श्री कृष्ण भी ब्रजवासियों से कहते हैं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। इस श्लोक को ध्यान से पढ़ना। रामचरितमानस में श्री लक्ष्मण जी निषाद राज गुह को
सत्संग कराते समय समझाते हैं, काउ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सुख दुख का कोई दूसरा दाता नहीं है, हमारे सुख दुख के निर्माता हम स्वयं हैं। अपने कर्मों की जिम्मेदारी हमारी अपनी है। तो वेद विरुद्ध कर्म करने से बिगड़े हुए मन को विशुद्ध करना है, तो फिर कर्म से ही, पानी के चलते कहीं गंदगी हुई, पानी से ही धुल जाएगी। वेद विरुद्ध कर्मों के चलते मन गंदा हुआ, संस्कार गलत पड़ गए, अब उसको सुधारने के लिए वेद सम्मत कर्म करो, सत्कर्म करो। किसी महापुरुष की सन्निधि में रहो, किसी से डरो, किसी से तो डरो, और यदि सद्गुरु से डरोगे तो यम से डरना नहीं पड़ेगा। डांट पड़ेगी। तो महापुरुषों के संग में रहना, सत्कर्म में लगे रहना और सत्संग का सातत्य जीवन में रहे, इतना यदि हो गया तो मन विशुद्ध हो जाएगा, बुद्धि देवमयी हो जाएगी। विशुद्ध मन वसुदेव है, देवमयी बुद्धि देव की है। अब दोनों की शादी कर दो। दोनों का विवाह करने का तात्पर्य है देवमयी बुद्धि का कन्यादान करो, विशुद्ध मन वसुदेव को। यह अर्थ भागवत जी में ही समझाया गया है। हाँ, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, लो भागवत जी में ही समझाया। सत्वम विशुद्ध, सत्व कहते हैं मन को, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, विशुद्ध मन को ही वसुदेव शब्द से अभिहित किया गया, बताया गया। देवमयी बुद्धि देव की है। दोनों का विवाह हो जाए, दोनों एक दूसरे की पूरक बन करके, बुद्धि और मन आपस में लड़े नहीं। क्या होता है जब बुद्धि और मन आपस में लड़ते हैं? तुम्हारे मन की भावना कुछ और कह रही है, तुम्हारी बुद्धि ना 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 ऐसा नहीं करना चाहिए, अरे तुम भोले हो, तुमको कुछ पता नहीं। बोलू छे ने कि एक पति पत्नी ने बहु मनतो હતું કે તમે કોઈ ઝઘડા ન થાય, અમારે થાય જ નહીં કોઈ દી। બે માણસ અરે વાસણ ક્યાંક તો ખખડે ને, કે અમે બે માણસ કોઈ દિવસ બાજીએ જ નહીં, અમારે ઝઘડા ન થાય। કેમ? તો કે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે અંદર અંદર। નાના નાના કામો એ બધા એણે કરવાના, મોટા મોટા નિર્ણયો એ હું લઉં। છોકરાને ક્યાં ભણાવવાના છે, આ ફર્નિચર બદલાવવાનું છે, દીકરાના ક્યાં લગ્ન કરવાના છે, આ વખતે દિવાળીમાં શું લેવાનું છે, ખરીદી ક્યાંથી કરવાની, નાના નાના નિર્ણયો બધા એ કરે। હું એમાં માથું ન મારું। અને મોટા નિર્ણયો હું કરું કે રશિયા અને અમેરિકાની વચ્ચે વાંધો પડ્યો છે, તો એની અંદર કોણે શું કરવું જોઈએ હું એકદમ બેબાક કહું। યુક્રેન અને રશિયા અત્યારે જે બાંધી રહ્યા ગલત છે, ચોખ્ખું કહી દઉં હું, મને કહેતા શરમ નહીં, આપણે સ્પષ્ટ વક્તા કહી દો। એટલે મોટી મોટી વાતો છે એ બધી હું સંભાળું, નાની નાની વાતો, એટલે અમારે બેને કોઈ દી બાંધણું થાય નહીં, બહુ સારું છે।
जुक्ति ये है, मन बुद्धि में बांधणું तो थाय माटे हूं करवानुं। ये तो एक चुटकुला है, एक बात हुई, लेकिन समझने की बात यह है कि मन बुद्धि में संघर्ष न हो, बल्कि एक दूसरे के पूरक बन करके वे रहें। उसके लिए क्या करना चाहिए? बोले व्यावहारिक बातें हो तो बुद्धि को आगे रखा जाए, मन पीछे, और जहां आध्यात्मिक बातें हों, धार्मिक बातें हों, मन को आगे रखा जाए, बुद्धि उसको फॉलो करे। तो सूत्र समझ लो, अंग्रेजी में बोलता हूं, आती अंग्रेजी। Let your intellect follow your mind. Let your thoughts follow your emotions as far as your spiritual life is concerned. But let your mind follow your intellect. Let your emotions follow your thoughts as far as your डोमेस्टिक लाइफ इज कंसर्न। इतनी सी बात है। व्यवहार में बुद्धि को आगे रखो, बुद्धिपूर्वक निर्णय करो, और जो निर्णय हो वो मनःपूर्वक उसका क्रियान्वयन करो। और अध्यात्म में, धर्म में मन को आगे रखो, बुद्धि उसको फॉलो करे। रामचरितमानस में भी ये कथा है। शिव और सती त्रेता युग में गए कुंभज ऋषि के आश्रम में, ठीक है, बालकांड की कथा। एक बार त्रेता युग माही, एक बार शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। 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 संग सती जग जननी भवानी। सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी। सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग माही। एक बार त्रेता युग माही। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर कथा सुनने के लिए कैलाश अपने गिरि शिखर से चलकर दंडकारण्य में कुंभज ऋषि अगस्त्य जी के आश्रम में गए। कथा हुई, किसने सुनी? राम कथा मुनि बरज बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शिव ने श्रवण किया, श्रवण का सुख लिया।
अब ये कथा सुन करके जब घर जाने को निकले तो सती आगे आगे, शिव जी पीछे पीछे। यहां आओ कथा में तो पति देव आगे आगे, दोनों आना, लड़ाई करके मत आना। दोनों ना आ सको तो कम से कम इतने कि तू जा, हूँ 2 કલાક મોડો પહોંચીશ, પછી 2 હારે વહી આવશું, અથવા તો તું જા, હું કાલ આજ મારે કામ છે। હું પણ કથા 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 ભક્તિ કોગળા કાઢી ગઈ તમારે, ભગતડી હું રાખ્યું છે પણ કથા, क्या पागलपन है ये। અને પછી ઝઘડા કરીને આવવું પડે ના, કાં તો જોડે જોડે આવો, જોડે રે જો રાજ, અને કાં એકદમ સદભાવથી પ્રેમથી આવો, તું તાર તું जा, મારાથી આજે निकले એમ નથી। अच्छा, दोनों आते हैं तो प्राय क्या होता है, साहब पहले बाहर निकलते हैं અને પછી 2 વ્હીલર હોય કે 4 વ્હીલર ના હેઠે જઈને પાછો ઘડિયાળમાં જોયા કરીને હોર્ન મારે, એ હાલ જટ મોડું થશે, પછી આગળ જગ્યા નહીં મળે, અને ઓલી આવું છું એ આવું છું, એટલે તિજોરીને બંધ કરવાની, એને તાળું મારવાનું, ચાવી સંભાળીને રાખવાની, ઓલી લાઇટો ચાલુ નથી રહી ગઈ ને એ બધું જોવાનું, પાછું ઘરને તાળું મારવાનું, કેટલું કામ હોય, ઘરની ગૃહિણી માથે કેટલી જવાબદારી। અને ઓલો તો ફટ નરાનો બહાર નીકળી, ચપલા પહેરી, પલાણી લીધો હોય એને ઘોડો 2 વ્હીલર ઉપર, હોર્ન ઉપર હોર્ન મારતો હોય, જટ હાલને પણ શું કરે, પછી ફોલો કરે અને બંને જણા આવે। કથા સાંભળ્યા પછી અહીંથી જાય ત્યારે અમે જો પગપાળા જતા હોય ને તો લગભગ બેન મોઢાગળ હોય અને ઓલો ઢળડાતો જતો હોય વાહે વાહે। આ ભાઈને તો રસ્તામાં વળી પાછા કોક મળી જાય ને કેમ છો ને કેમ નહીં ને હમણાં દેખાતા નથી ને રોજ કથામાં આવો છો ને આ બધું, તો એ વળી ઊભો રહે તો ઓલા બેન 4 ડગલા આગળ રહી, અને પછી એને તો હજી પાછું શાકભાજી લેવાની હોય, પછી ઘરે જઈને રાંધવાનું હોય, બધાને ખવડાવવાનું હોય, તો એ 2 મિનિટ રાહ જોઈને પછી એ હાલો હવે ચલીએ। आते समय वो हॉर्न बजा रहा था, अब जाते समय चलिए। जब अध्यात्म में आओ तो शंकर आगे। शंकर कौन है? विश्वास। विश्वास किसका धर्म है? मन का। मन में हो विश्वास, पूरा हो विश्वास, हम होंगे कामयाब। शिव विश्वास का प्रतीक। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। और यहां पर कथा सुनी शंकर ने, क्योंकि कथा सुनना होता है मन से। तात सुनहु सादर मन लाई। तो जब अध्यात्म की बात हो तो मन को आगे रखो और बुद्धि को कहो कि फॉलो करे। बुद्धि कहे कि मैं आपके साथ हूं। संग सती जग जननी भवानी। सती शंकर जी को अकेला नहीं छोड़ती। ये नहीं कहती कि तो તમે जी आओ, હું અહીં બેઠી છું ઘરે, મારા સોશિयल मीडिया रे टाइम पास करी, તમે जी आओ ना, ऐसा नहीं। संग सती जग जननी भवानी।
धर्म की बात हो, अध्यात्म की बात हो, तो केवल मन की भावनाओं का ही महत्व है और बुद्धि कोई मायना नहीं रखती। ऐसा नहीं है, बुद्धि को नहीं ले जाना है। क्यों? बोले वो संशय करती है। सती को संशय हुआ, ऐसे ही संशय की न भवानी, ऐसे ही संशय की न भवानी। महादेव तब कहा बखानी, ऐसे ही संशय की न भवानी, ऐसे ही संशय की न भवानी। बुद्धि सवाल करती है, अच्छी बात है, करने दो। महादेव से पूछती है, लेकिन जब व्यवहार की बात हो, यहां से जाओ संसार में, तुम्हारे व्यवहार की दुनिया में, तो बुद्धि को आगे रखो, बुद्धिपूर्वक सोच के निर्णय करो और फिर मन उसको फॉलो करे। मन कहे मैं तेरे साथ हूं। कहीं किसी मामलों में पत्नी के साथ पति हो और किन्हीं मामलों में पति से पत्नी कहे मैं आपके साथ हूं। इसलिए पत्नी को हमारे यहां धर्म पत्नी कहा जाता है। धर्म के विषय में पति हाथ में जल लेकर के संकल्प करता है और पत्नी बगल में बैठकर अपना हाथ उसको लगाए रहती है, मतलब एश्योरेंस देती है, आई एम विथ यू। आपके संकल्प में मैं आपकी धर्म पत्नी हूं, आपके धर्म कार्य में, आपके संकल्प में मैं आपके साथ हूं। कितनी अद्भुत बात है ये, कितनी सुंदर बात। और व्यवहार में स्त्री को पूछो, घरवाली से, इसलिए बड़ा सुंदर शब्द है घरवाली। यशोदा जी के लिए भी यह शब्द आया है भागवत में, एकदा गृहदासीसु यशोदा नंद गेहिनी। नंद जी की घरवाली यशोदा जी, एक दिन घरवाली। पुरुष पैसों से मकान बनवाता है, मकान को घर बनाती है घरवाली। मकान तो ईंट, रेती, सीमेंट से बनता है, लेकिन मकान को घर बनाना हो तो वो घरवाली का काम। गृहिणी गृहम उच्यते संस्कृत में कहते हैं। એટલે ત્યાં એનું હાલે, एक गृहस्वामिनी, जिन भगवान श्री कृष्ण की कथा हम सुन रहे हैं उसके विषय में 10वें स्कंद में उत्तरार्ध में कथा है। भगवान की गृहस्वामिनी रुक्मिणी के भाई रुक्मी, भोजकट के महाराजा रुक्मी द्वारका पधारे। द्वारकाधीश प्रभु को खबर सुनाया गया कि भोजकट के महाराजा रुक्मी जी आए हैं। अब दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा था, हाड़ा बने જરાય बने नहीं। અને એમાં कृष्ण भगवान तो रुक्मी ने अर्धो मुंडी नाख्यो तो। जब वो रुक्मिणी का हरण हुआ, आधा सिर मुंडन कर दिया, एक मूंछ काट डाली, विरूप करके छोड़ा, मार डालते। वो तो दाऊजी ने रोका कृष्ण को, शर्म नहीं आती? ऐसा नहीं करते, अपने संबंधी की इस प्रकार हत्या शोभा नहीं देती। એટલે પછી અડધું માથું મૂંડી નાખ્યું, એક મૂછ મૂંડી નાખી અને લાલ ચોળ આંખ્યો, છોડી દઉં છું, મારા મોટા ભાઈએ કીધું, મારા બાપ સમાન છે, એણે કીધું એટલે, નહીં તો મુકત નહીં તને। જ્યારથી રૂકમિણીને મારી હારે
ના લગ્નની વાત ત્યારથી તું અડો આવે. રૂકમિણીના શ્રી કૃષ્ણ સાથેના લગ્નનો વિરોધ રૂકમીએ કર્યો છે. और वो महाराज रुक्मी आज पधारे द्वारका स्वयं चल करके. तो देखो व्यवहार में किस तरह से रहना चाहिए. द्वारकाधीश प्रभु ने बड़े प्रेम से स्वागत किया. आओ 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 भोज कटके महाराजा पधारो पधारो, धन घड़ी धन भाग, आज द्वारका धन्य हो गई, आप पधारे, आपके चरण पड़े. એવા એવા વખાણ કર્યા દ્વારકાધીશે કે ઓલ્યાને શરમ લાગવા માંડી. એને એમ થયું કે આ જરાક વધારે પડતું થાય છે. નહીં તો મને એમ હતું કે આમ હુક્કું હુક્કું સ્વાગત થશે. આવો, હું આવ્યા. એને બદલે એટલું ભાવપૂર્ણ સ્વાગત થયું. और फिर एकदम उत्साह में आकर श्री कृष्ण गृहिणी गृह स्वामिनी को बुलाते. अरे रुक्मिणी जरा आओ, देखो तो कौन आया है. और रुक्मिणी जी बाहर आई, देखा भैया आप. हर बहन खुश होती है भाई को देखकर. ખાય પોતાના ધણીનું, પણ ઠોકર વાગે, ઠેબુ આવે તો ખમ્મા મારા વીરાને. દેખો હજી સુધી કોઈ બેને ખમ્મા મારા ધણીને એમ નથી કીધું. ઠેબુ આવે તો ખમ્મા મારા વીરાને એમ જ થાય. તો ખાય ધણીનું ભલું ઈચ્છે ભાઈનું, એનું નામ બેન. बहन भाई की प्रीति ऐसी होती. भैया आप. और फिर तो रुक्मिणी, क्योंकि आता ही नहीं था, आने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि शादी इस प्रकार से भाग करके करी है दोनों ने, तो आने का सवाल ही नहीं था. और आज रुक्मी आया है और जो स्वागत किया है द्वारकाधीश जी ने. અમુક અમુક વસ્તુ લખી નથી, પણ આ ભાગવતને આધારે વધારાના સ્ક્રિપ્ટ રાઇટર અને ડાયલોગ કોકના હોય ને, સંવાદ, એમ થોડા ડાયલોગ ઉમેરું. રૂકમિણી પૂરણપોળી બનાવજો, મહારાજ રૂકમી પધાર્યા છે, અને હારે બટેટા વડા કરજો, કઢી કરજો. राजस्थान में होता दाल बाटी चूरमा बनाना, भोज कटके महाराजा आए. થોડી વાર તો રૂકમિણીને એમ થયું કે આટલા બધા વખાણ કરે, દાઢમાંથી તો નથી બોલતા. નહીં નહીં, પણ પ્રેમથી કહે છે. રૂકમિણીને આમ ખાતરી થઈ, અને મનમાં મનમાં રૂકમિણીને એમ થયું કે મારા પતિ द्वारकाधीश प्रभु कितने उदार हैं, सब भूल जाते हैं अगले का किया हुआ अपराध. भोजन भोजन कराया और फिर द्वारकाधीश ने पूछा, ये कथा है दशम स्कंद उत्तरार्ध में, समय नहीं मिलने वाला है, अभी सुन लो. हाँ कहिए भोज कटके महाराजा, क्या सेवा है. अब पूछेंगे ना क्यों पधारना हुआ. तो रुक्मी ने कहा कि देखिए हमारे और आपके परिवार का संबंध 2 पीढ़ी से चल रहा है. हमने अपनी बहन रुक्मिणी को आपके साथ बहन ब्याही. भगवान मनी मन बोले, तमे परणावी नथी, हूँ लई गयो छू. खैर जो भी है. और फिर मेरी बेटी के साथ आपके बेटे प्रद्युम्न जी का विवाह हुआ. भगवान मन ही मन बोले, हाँ ये भगाड़ी ने लायो. ये भी कथा है कि प्रद्युम्न जी ने अपने मामा की बेटी का हरण किया स्वयंवर से. ये सब दशम स्कंद उत्तरार्ध की. फिर से
होमवर्क जो इतने दिनों से मैं कह रहा हूं, पूरी भागवत पढ़ना, ठीक है, तो इस कथा का विशेष आनंद आएगा कि हाँ ये बात हुई थी, ये यहां है। और कथा पूरा भागवत घर पर पढ़ करके, पाठ करके, फिर और कोई किसी कथा में आओगे और आनंद आएगा। ये पद्धति है। तो बोले हमने अपनी बहन का विवाह आपके साथ किया और हमारी पुत्री का विवाह आपके पुत्र के साथ हुआ, तो सोचा कि क्यों न इस संबंध को आगे बढ़ाया जाए। तो मैं अपनी पौत्री का रिश्ता लेकर आया हूं आपके पौत्र अनिरुद्ध के लिए, तो हमारा संबंध और मजबूत बने। भगवान मनोमन बोला, साले साहब समझ गए। समझ रहे थे संसारी हो, हम बोले ना, अकल ठिकाने आ गई। लेकिन ये तो भगवान है। ठाकुर जी ने कहा हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा है भोजकट के महाराजा कि हम लोगों को आपके परिवार की लड़कियां बहुत पसंद, और ऐसा खानदान है आप लोगों का, एक एक कन्या रत्न। देखो रुक्मिणी को पा करके मैं तो धन्य हो गया। उसने जिस तरह से मेरे घर को संभाला है, और बड़ी पट्टमहिषी, पट्टमहिषियों में भी सबसे बड़ी, तो सबको जिस तरह से संभाला है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। द्वारकाधीश जी के गार्हस्थ्य धर्म का दर्शन कराया है 10वें स्कंद उत्तरार्ध में। और हमारा बेटा प्रद्युम्न भी आपके परिवार की कन्या के ले आया, और आप अब कह रहे हैं तो हमारे लिए तो बहुत आनंद की बात है। ये बेटी भी हमारे घर में आएगी तो उससे बढ़ करके और क्या। क्यों रुक्मिणी, ठीक है ना? यदि तुम कहो। द्वारकाधीश ते पोतानी रुक्मिणी ने पूछीन करता था, ए हांभळो देवताओ, आ બધા નાના નિર્ણયો એના ઉપર છોડવા। મોટી વાત હોય પછી આપણે કે ચાઇના અને રશિયાએ ભેગા થવું જોઈએ કે નહીં, એ આપણે નક્કી કરવા। और हमारे पूर्वज महाराज मनु, मैं दूसरा दृष्टांत दूं भागवत से। महाराज मनु और शत्रुपा को 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति, 3 पुत्री। प्रियव्रत, उत्तानपाद 2 पुत्र। उसमें आकुतिम रुचये प्रादाद अपि भ्रातृमतिम नृप पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदितः, ये लिखा है भागवत में। महाराज मनु ने अपनी बेटी आकुति का विवाह रुचि ऋषि का साथ किया पुत्री का धर्म से। पुत्री का धर्म का तात्पर्य है पुत्री का विवाह करते समय जवाई के साथ ये शर्त करी जाए कि मेरी बेटी को यदि बेटा होता है तो हमको दे दिया जाएगा, बेटी होती है तो आप रखोगे। जिनके केवल बेटियां ही होती